ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय का 26 श्लोक लेते हैं। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गे रभ्यर्चताः काम दुधांगी पद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुलिचारुपत्रम। तो पुंसाम हमेशा आता है, कई बार ये शब्द आता है। पुंसाम मीन्स पुरुषों के लिए, हम सब मनुष्यों के लिए आता है। पुंसाम स्वकामाय, तो जो मनुष्य क्या करते हैं, स्वकामाय। स्वकामाय का मतलब यानी कि अपनी इच्छा पूर्ति के अनुसार अलग अलग भक्ति मार्ग चुनते हैं। कोई सिद्धि मार्ग कि हम तपस्या करते हैं कि हमें ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, फिर उन सिद्धियों को यूज़ करके कभी कोई पैसा कमाता है, कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है। तो इस तरीके से होता है। तो व्यक्ति, हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा था ना कि भगवान ने कहा था कि मुझ तक लोग कई तरह से पहुँचते हैं, कोई अष्टांग योग द्वारा, कोई ध्यान योग द्वारा, कोई ज्ञान योग द्वारा। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश प्रसन्न रहता हूँ उन लोगों से जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो केवल भक्ति मार्ग के द्वारा। भक्ति मार्ग क्या है कि केवल और केवल भगवान को संतुष्ट करना। तो वो कह रहे हैं कि बात कल जो चल रही थी वो ये थी कि ब्रह्मा जी भगवान को जब नाल में ढूंढ रहे थे, बहुत दिनों तक नहीं मिले। पुरुषों के 100 वर्षों तक, हम लोगों के 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। और जब तपस्या की तो फिर भगवान की हम लोगों ने जाना था कल कि 23वें श्लोक में बताया था कि कैसे हैं, उनकी सौंदर्यता के बारे में। और कल 25वें में बताया था कि 24-25वें में कि, और फिर 25वें में उनकी माप वो कैसे थे, लंबाई चौड़ाई उनकी असीम थी। हमें तीनों लोक, उच्च मध्य और निम्न, तीनों लोकों में वो उनकी जो मतलब फैले हुए थे। तो भगवान क्या हम कहते हैं कि मतलब भगवान तो अनलिमिटेड है, मतलब हर चीज़ में। और भगवान का अद्वितीय भेष है, मतलब जैसा भगवान के जैसा कोई हो ही नहीं सकता। तो अब आज बता रहे हैं कि भगवान ने जब उनके, फिर उन्होंने क्या, सबसे पहले भगवान का क्या दिखा ब्रह्मा को। श्री भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। अपने सबसे पहले भगवान ने ना ब्रह्मा को अपना एक चरण कमल, पता है, इसी एक पहली लाइन से, जो इस श्लोक का पहला अनुवाद है, इसी लाइन से हमें कितनी अच्छी वो शिक्षा और हमें ज्ञान मिल रहा है कि जब भी हम मंदिर जाएं, हम जब भी भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करें, हमें कभी भी हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे गुरुजन भी बताते हैं कि कभी भी हमें भगवान के मुख की ओर डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। हम मंदिर जाएं तो भगवान के दर्शन हमें नीचे से हमेशा करना चाहिए। सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए, फिर धीरे धीरे ऊपर तक ऐसे जाना चाहिए। तो ये है कि भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल, भगवान के चरण कमल कैसे थे, समस्त भौतिक कलमश से रहित थे, जितने भी भौतिक कलमश से। तो हम लोग भी ना जब भगवान के चरण कमलों की सेवा करने लगते हैं तो धीरे 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 जो है उनके मतलब हम लोगों का जो भौतिक कलमश है, हम लोगों की कलमश वो दूर होने लगता है, हृदय पवित्र होने लगता है भगवान की सेवा से। और भक्तिमयी सेवा जो होता है, कलमश से रहित क्या होती है, भक्तिमयी सेवा। जब भगवान किसी इच्छा या कामना की पूर्ति के लिए भगवान की सेवा नहीं करता है कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए तो हम इसलिए सेवा कर रहे हैं। किस लिए करता है, केवल भक्तिमयी सेवा, मानी कि केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वो भक्तिमयी सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं भगवान। तो भक्तिमयी सेवा से जितने भी, अब हम लोग कहते हैं कि भगवान भक्ति तो देते ही देते हैं। तो जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, विष्णु भगवान को, तो जब हम भगवान को, तो लक्ष्मी की दृष्टि तो हम पे वैसे भी पड़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हम पे लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। ये है। तो भक्तिमय सेवा द्वारा हमें समस्त वरों के स्रोत हैं वो भगवान। तो ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव से करते हैं। और अब बता रहे हैं आगे कि इस श्लोक में कि उनके पाँव कैसे थे। दूसरे श्लोक की लाइन में, विविक्त मार्गे रभ्यर्चताम काम दुधागी पद्मम प्रदर्शयन्तम कृपया नखेंदु। नखेंदु
यानी कि जो पैर के नाखून थे, नखेंद्र मयूख भिन्नांगुली, और उनकी आंखें अंगुली, उनकी अंगुलियां कैसी थी, तो ये बता रहे हैं इस श्लोक में। अब यहाँ पैरों की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं कि उन भगवान के जो नख चंद्र थे, यानी कि ब्रह्मा जी ने उन चरण कमलों को देखा भगवान के, और जो वे चरण कमल ऐसे चरण कमल थे जो लोगों की मनोकामना इच्छा पूर्ति कर रहे थे, सारे वरदानों को देने वाले वो चरण कमल थे, किनके लिए जो विशेष मार्गों पर अर्थात अपनी अभिलाषित फल की पूर्ति हेतु या अपने स्वकामाय अपनी स्वयं कामना के लिए भगवत प्राप्ति करते हैं, इच्छाओं से भगवान को सुख करने की चेष्टा करते हैं, ये है। तो वो बता रहे हैं कि भगवान के जो नखचंद्र की चंद्रिका, मतलब इतने जो भगवान के नाखून थे वो चंद्रमा के समान दिख रहे थे, इतने मतलब जो चमक रहे थे चंद्रमा के जैसे। भगवान के पैरों के नाखून चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहे थे, लग रहे थे। और अंगुलियां ही सुंदर दल के समान, कैसे, जो सुंदर दल के समान प्रतीत हो रही थी, पुष्प के दल के समान, पत्तियों के समान, ऐसे नहीं बंधा बना रहता है वैसे। और ऐसी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए शुद्ध वैदिक पद्धति द्वारा, जो शुद्ध वैदिक पद्धति यानी कि भक्ति भाव, शुद्ध वैदिक पद्धति होती है, उससे पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं भगवान के चरण कमलों में। तो भगवान का दर्शन ब्रह्मा ने इस तरह से किया। तो श्री भगवान एक की इच्छाओं की पूर्ति हेतु उसकी इच्छा अनुसार करते हैं। तो जो जैसी इच्छा रखता है भगवान उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी तुष्टि के लिए वर मांगता है, कोई सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग जैसे भी जो करता है। लेकिन शुद्ध भक्तजन श्री भगवान की दिव्य सेवा प्राप्त करने में ही रुचि रखते हैं। भक्तजन क्या है, देखो भक्ति करते हैं तो सिद्धियां तो ऑटोमेटिक मिलने लगती हैं, लेकिन जो सिद्धियों में अटक जाता है, जो व्यक्ति सिद्धियों में अटक जाता है तो उसका फॉल डाउन होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति सिद्धियों पे ध्यान नहीं देता है, सिद्धियां तो मिल जाती हैं, लेकिन सिद्धियों, देखो भक्ति करते हैं तो सिद्धियां ऑटोमेटिक नहीं मांगता है भक्त तो भी मिलने लगती हैं, लेकिन वो सिद्धियों पे नहीं अटकता है भक्त, वो शुद्ध भक्ति अपना हमेशा करता रहता है, उसी में ही रुचि रखता है भगवान को प्रसन्न करने में। तो जो श्री भगवान से अभिन्न होती है, तो अतः श्री भगवान की शुद्ध भक्ति की एकमात्र इच्छा ये रहती है, अगर भगवान का शुद्ध भक्त है, कि केवल और केवल भक्तिमय सेवा से भगवान की प्राप्त करना, और एकमात्र निष्कलुष विधि है, एक जो बिल्कुल कलुषित नहीं है, मतलब किसी प्रकार की कोई वो नहीं है कलुषित, जिस भक्ति में कोई कामना ना हो, केवल भगवान की तुष्टि के लिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु है जो, उसका जो पहले अध्याय के पहले उसमें 11वां श्लोक है, उसमें श्रील जो हमारे षट गोस्वामी हैं उनमें से मेन श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति ज्ञान कर्माद्य अनावृतम है। मतलब कैसी है शुद्ध भक्ति? ज्ञान कर्म अनावृत, मतलब बिल्कुल ढकी नहीं है ज्ञान और कर्म से। शुद्ध भक्ति में कोई मतलब बिल्कुल अनावृत, मतलब खुली हुई है, वो ढकी नहीं है किसी माया के उससे। शुद्ध भक्ति में तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म का लेस भी नहीं रहता है। तो ऐसी शुद्ध भक्ति की उच्चतम फल अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य दिलाने में समर्थ होते हैं। तो जो शुद्ध भक्ति करता है तो भगवान का उसे मतलब प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। सानिध्य का मतलब ये बहुत अच्छा अर्थ है, यानी कि भगवान उसको मतलब अपने हाथ में ले लेते। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ अनाथ बन के नहीं रहना है, यानी सनाथ बन के, कि मेरे नाथ हैं जो हमें हर उस पर पकड़े हुए हैं। हम लोगों पर कोई विपदा पड़ती है तो हम लोग पता है सबसे पहले क्या करते हैं कि इस जगत के लोगों से एक्सपेक्टेशन रहते हैं, और हम लोग पता है जब व्यवहार भी बनाते हैं, अरे इससे व्यवहार बना के चलो, ये हमारे कभी आड़े वक्त पे काम आ सकता है। लेकिन एक्चुअली में भगवान की कृपा होती है, तभी भगवान काल के द्वारा प्रेरित करते हैं हर किसी को कि नहीं जाओ और इसकी मदद करो जाके। या हम लोग जो नहीं भगवान का भक्त है, जो गलत चलता है, तो
अगर उसके खूब सारे मित्र भी होंगे, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो ही भगवान के द्वारा प्रेरित किए जाएंगे कि वो किसी की मदद नहीं करते। वो कहते नहीं है कि भगवत कृपा से ही हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य दिलाने में समर्थ होती है भक्ति। गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार श्री भगवान ने अपने चरण कमल की कई हजार पंखुड़ियों में से एक का दर्शन कराया, जैसे ब्रह्मा जी को कराया। तो कहा यह गया है कि ब्राह्मणों असावनवरतम में ध्याता स्तुतः पराधान्ते सो अबुद्धित गोप बेसो सपुरस्तान आविर्भूवम। यानी कि लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहने पर ब्रह्मा गोपवाल वेशधारी भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ पाए। इस तरह से उन्होंने अपने अनुभवों को ब्रह्म संहिता में सुप्रसिद्ध प्रस्तुति, जो ब्रह्मा जी ने अपनी ब्रह्म संहिता लिखी है, उसमें गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामि, हर श्लोक के लास्ट लाइन में उन्होंने यही कहा है भगवान की करते हुए स्तुति कि वे गोविंद आदि तो पुरुषम तम हम भजामि, मैं उन्हीं गोविंद आदि पुरुष को, आदि पुरुष जिनका कोई आदि अंत नहीं, जो शुरुआत से थे, जब कुछ भी नहीं था तब भी थे वो, तो उन आदि पुरुष को मैं मैं आपको ही भजता रहता हूँ। तो ब्रह्मा जी जो, क्योंकि नारद जी भी तो पहुँचे थे उनके पास, तो कहते लगता तो यह है कि सृष्टि आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप सारे दिन माला जपते रहते हैं, किसी का नाम लेते रहते हैं, तो उससे प्रतीत होता है कि आप जो है ये सृष्टि कर पा रहे हो, ये किसी और के बल पे कर पा रहे हो जिसकी आप पूजा कर रहे हो। तो वो तभी तो उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी, गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि, मैं उन्हीं गोविंद आदि पुरुष को भजता रहता हूँ और उन्हीं की कृपा और उन्हीं की शक्ति से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। हरे कृष्णा भक्त।